दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ के 24वें दिन उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स में आपके साथ शगुफ्ता खान। यह फैसला दिल्ली के एलजी विजय कुमार सक्सेना और मंत्रियों की मौजूदगी में लिया गया। रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि जो स्थिति बीते 10 से 15 सालों में से दिल्ली में होती आई है वह इस बार नहीं होनी चाहिए। मॉनसून के दौरान राजधानी दिल्ली में जलभराव की समस्याएं आम हो जाती हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के प्रमुख नालों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मॉनसून से पहले सभी प्रमुख नालों की सफाई पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा, पिछली सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आज तक बनी रही, लेकिन अब सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और इसे प्राथमिकता से हल किया जाएगा। इलाकों में बरसात के समय नालों और अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से लोगों की डूबकर मौत हो जाती थी। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस साल शायद दिल्ली वालों को जलभराव की समस्या न झेलनी पड़े, क्योंकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अभी से ही इस समस्या को दूर करने के लिए खुद सड़क पर उतर गई है। रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल, बारापुल्ला और कुशन नाले का निरीक्षण किया। इन तीनों नालों से जल निकासी होती है। पिछले मॉनसून में जब राजधानी में भीषण जलभराव हुआ था तो इन नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को और मजबूत करने का काम शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा है कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कि नालों में गंदगी फिर से जमा न हो, नियमित निगरानी की जाएगी। आइए दिखाते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जुबानी। देखिए, ये वो ड्रेन्स हैं जिसको पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया, जो दिल्ली हर बार जाम होती रही। जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी, उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके, तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है या रिंग रोड का है, हर जगह पानी जाम होना वाजिब है। आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। इतने सालों से अभी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो बारापुल्ला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। इस मौके पर एलजीवी के सक्सेना ने कहा, दिल्ली में जल भराव की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों को मॉनसून से पहले सभी नालों की सफाई का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इस साल दिल्ली की सड़कों पर जल भराव न हो और लोग बिना किसी परेशानी के आवागमन कर सकें। बाढ़ और सिंचाई विभाग को मिली जिम्मेदारी। सरकार ने इस बार जल भराव की समस्या को हल करने के लिए बाढ़ और सिंचाई विभाग को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह मॉनसून से पहले पूरी तैयारी कर लें। उन्होंने कहा कि जल भराव को रोकने के लिए नए पंप लगाए जाएंगे और नालों की सफाई नियमित रूप से की जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और जलभराव मुक्त बनाना तथा यमुना को पुनर्जीवित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और एलजीवी के सक्सेना व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली के दैनिक सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जल्द ही दिल्ली के जनता को जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इस बार मॉनसून से पहले जलभराव की समस्याओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। अब देखना ये होगा कि इस बार दिल्ली की सड़कों पर जलभराव की स्थिति सुधरती है या नहीं।